कि वर्तमान समय जबकि कोरोना की महाभारी बीमारी जो बिल्कुल महाकाल के रूप में हमारे सामने आकर के उपस्थित हुई है, तो ये भी एक बहुत बड़ा असुर है, जिस असुर से अगर उसका एक रक्त बूंद गिरती है तो एक बूंद से हजारों राक्षस पैदा हो रहे हैं। शास्त्रों में इसकी कहानी है रक्त बिंदु की। तो ये कोरोना की बीमारी भी कुछ ऐसी ही बीमारी है, और यही कारण है कि आज 1.5-2 वर्ष से लेकर के और कोरोना की इस बीमारी ने त्राहिमाम कर दिया है। सभी बड़े त्रस्त हैं, सभी बड़े परेशान हैं, अभी तक उसकी जड़ को पकड़ नहीं पाए हैं कि आखिर ये आए कहाँ से और कैसे पैदा होते हैं। परंतु ये एक हकीकत है। अब उनसे हमको स्वयं को बचाना है, हमको उनके ऊपर विजय प्राप्त करनी है, और फिर प्लस हमें उनको पूरा मार के ख़त्म करना है। न सिर्फ बच के अपने को दूर ले जाना है, परंतु उसका सामना करके उसका विनाश भी करना है। अब ये कैसे होगा, क्या करें हम जो हम ये सब कर सकें? तो मैंने अक्सर जो भी कोरोना के पेशेंट्स हैं, यानी जो रोगी हैं कोरोना के, मैंने उनके अनुभव भी सुने हैं। वो अनुभव सुनते हुए मुझे जो बातें अनुभव में आई हैं वो मैं आपके समक्ष रख रही हूँ। एक तो कोरोना कब, कैसे, कहाँ, किस प्रकार लग जाता है, कैसे वो बीमारी अंदर प्रवेश कर लेती है, पता ही नहीं चलता। यही कारण है सरकार ने और वैज्ञानिकों ने हमारे लिए नियम बनाया। क्या नियम बनाया कि भाई हम डिस्टेंस में रहें, हम मुख पर मास्क को पहने, हम हाथ भी बार बार धुलाई करें, और वो भी 6-7 सेकंड तक धुलाई करें। फिर हम किसी के भी समीप न खांसी खाएं, न हम किसी के समीप इतना जाकर के बिना मास्क के बातें करें। तो ये सब उन्होंने हमारे लिए कुछ नियम बनाए। जब पानी पिए तो गर्म पानी पिए, फिर हम भाप भी लें। अब ये सारे जो कायदे नियम सरकार ने बनाए, उनका हमें पालन करना पड़े। अब जो उनका पालन करते हैं वह तो उनसे बचे हुए रहते हैं, परंतु देखा गया कि पालन करने वालों को भी कोरोना की बीमारी आ गई। अब क्या किया जाए? फिर खोज चली, रिसर्च हुआ, और फिर ये रिसर्च में बात आई कि अभी उनको टीका लगाना चाहिए। तो वो रोग निरोधक ऐसा टीका माना वैक्सीन, जैसे बचपन में कोई देवी हमको न लग जाए उसके लिए माँ हमको टीका लगा देती थी, खास लगवाने जाते थे हम, तो हर एक को अपनी बाह पर वो टीका लगता था। तो अभी वैक्सीन लगाना अति आवश्यक हो गया है, तो वैक्सीन सभी लगा रहे हैं। एक भी नहीं, लेकिन 2-2 डोज वैक्सीन का लेना पड़ रहा है। तो जिन्होंने डबल वैक्सीन ली वो सेफ है, ऐसा कहा गया, माना गया और हुआ। लेकिन अब कुछ समय से ऐसी घटनाएं घट रही है, ऐसे हादसे बन रहे हैं कि वैक्सीन 2 बार लगाने के पश्चात भी कोरोना की बीमारी हो रही है। तो लोग अभी बहुत परेशान हैं। लॉकडाउन रखा गया, कितना यत्न विविध प्रकार से कोरोना पे विजय पाने के लिए किए गए, आप सभी भी जानते हो। ज़्यादा डिटेल मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, मैंने काफ़ी फिर भी डिटेल बता दी। परंतु कोरोना के जो दर्दी होते हैं,
पेशेंट होते हैं उनकी स्थिति क्या होती है। हर एक की अलग अलग स्थिति होती है, कोई की कम, कोई की ज़्यादा, कोई की तो इतनी ज़्यादा जो मैं आगे बताऊंगी। अभी इसमें कोरोना में कोई को बुखार आता है, कोई को उल्टी होती है, कोई को पेट दर्द होता है, कोई को खांसी आती है, विविध प्रकार से उसके चिन्ह बाहर निकलते हैं। परंतु उन चिन्हों को पकड़ने में अगर देरी कर दी तो फिर वो कोरोना अंदर में ऐसा प्रवेश करके बैठ जाता है, वो बिन बुलाया मेहमान फिर जाने का नाम नहीं लेता, या खुद हमको लेके चला जाता है, या फिर वो मेहमान हमें तंग करता रहता है। अभी उसको तंग करने में वो क्या क्या करता है, जो मैंने दर्दियों से सुना। एक तो वो दर्दी को इतना सांस लेने में धीरे धीरे तकलीफ होने लगती है, बुखार भी धीरे धीरे बढ़ता है। जब सांस लेने की तकलीफ होती है तो उन्हें नकली ऑक्सीजन देना ही पड़ता है। नकली से मतलब उसको गैस की बोतल रख करके और ऑक्सीजन देना पड़ता है। अब हाल ये हुआ कि कोरोना के पेशेंट्स बढ़ गए और ऑक्सीजन हमारे पास कम हो गया। तो ऑक्सीजन की कमी होने के कारण कई पेशेंट्स मरने लगे, कई दर्दियों ने शरीर छोड़ा ऑक्सीजन 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 करके। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि मनुष्य आत्माओं को जीने के लिए सबसे नंबर 1 अति आवश्यक कुछ चीज है तो वो है ऑक्सीजन, जो हमें प्राण वायु यानी ये प्राणों को जब प्राणों में जाता है तब हमारे प्राण बचे हुए रहते हैं, वरना ये देह से प्राण निकल जाते हैं। तो फिर देखा ऑक्सीजन भी कम पड़ने लगा। अब क्या किया जाए, तो एक्सरसाइज करो, प्राणायाम करो। तो प्राणायाम करने लगे ऑक्सीजन को भरने के लिए, लेकिन देखा गया वो भी कहाँ काम करने लगा, कहाँ नहीं भी किया। परंतु फिर भी इन सभी प्रयत्नों ने काफी रक्षा की। अब कैसे रक्षा हम खुद अपनी करें, हम क्या करें हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाने के लिए हम क्या करें। तो पहले तो जब वो रोग हमारे पास आता है तो सुनकर ही घबरा जाते हैं, मौत के भय से डर जाते हैं कि बाप रे कोरोना हो गया। जैसे पहले टीबी हुआ करता था, कैंसर हुआ करता था, तो कितने लोग डर जाते थे कि टीबी माना कैंसल, कैंसर माना कैंसल, यानी इस दुनिया से कैंसल हो गए। अब कोरोना हुआ माना अंदर भय बैठ जाता है कि हम अभी इस दुनिया से चले जाएंगे। तो वो भय उनको भयभीत करता रहता है, और जितना भय बढ़ता है उतनी अंदर की हिम्मत हमारी टूटती जाती है। हिम्मत टूटती है तो सहन करने की शक्ति भी हमारी खूटती जाती है। सहन करने में हम कमजोर पड़ते जाते हैं, क्योंकि हिम्मत के आधार पर, हमारी शक्तियों के आधार पर हमारा आत्मबल जो है ना, हम आत्मविश्वास के साथ उस बल के सहारे चलते रहते हैं। परंतु हमारी हिम्मत खूटती है, सहन नहीं कर पाते हैं, शारीरिक कमजोरी भी आती है, ऑक्सीजन भी नहीं मिलता। तो ये सब मिलकर के हमारे ऊपर जो हमला बोलते हैं, तो उससे क्या होता है कि अंदर का ये भय जो है मौत का, वो प्रबल होता जाता है और मौत से लड़ने वाली बात आ जाती है। मौत से लड़ना माना सामना करना, सहन भी करो और फिर उसका सामना भी करो। सामना कैसे करेंगे, एक तो हम उस बीमारी को समझें, दूसरा मेरे अंदर क्या क्या परिवर्तन आ रहा है तो मैं उसके वशीभूत न हो जाऊं, उसके लिए मैं क्या करूं। तो वो ज्ञान मेरे पास हो, अगर नहीं है तो मैं प्रभु को याद करके और मैं अपने अंदर पैदा करूं।
एक ऐसी ऊर्जा पैदा करूं, एक शक्ति मेरे अंदर आए, जो शक्ति मेरे विश्वास को बढ़ाए, मेरे भय को नेस्त नाबूद करे, माना खत्म करे, मेरे अंदर सहन शक्ति आवे, मेरे में सामना करने की ताकत आवे। और फिर सामना करने के लिए क्या चाहिए? सामना करने के लिए जब किसी सैनिक जो होते हैं, जब अपने दुश्मन के साथ वो युद्ध करते हैं तो उनको क्या चाहता है? हिम्मत, साहस, गट्स। हिम्मत, साहस, फिर शस्त्र। फिर शस्त्र चलाने के लिए जो भी सामने हो उनके रिश्तों को भूलना पड़ता है, और रिश्तों को भूलकर उनकी कमजोरियों को हमें अंदर स्मृति में लाना पड़ता है। और फिर ये सब बातों को सामने रखते हुए हमको वो शस्त्र चलाना पड़ता है जो हमारे शस्त्र के आगे उनका शस्त्र कमजोर पड़े, हमारी हिम्मत के आगे उनकी हिम्मत कम पड़े, हमारी सहन शक्ति, हमारी सामना करने की शक्ति वो देखकर उनका विजयी होने का आत्मविश्वास, उनका निश्चय अंदर का कि हम जीतेंगे, सफलता हमारी ही होगी, उसको हमें कमज़ोर करना पड़े। तो वो हमारी सहनशीलता, सामना करने की शक्ति, हमारा आत्मविश्वास, हमारा निश्चय, ये सब देख करके वो हमसे डरने लगे, यानी संशय बुद्धि होने लगे। उसको अंदर में ये संशय पैदा होने लगे कि ये तो बहादुर निकला मेरा दुश्मन, मेरे से भी अधिक बहादुर है, तो मुझे अभी कुछ करना होगा। परंतु वो करे उसके पहले हम करें। जब हम करने लगेंगे तो वो कमज़ोर पड़ने लगेंगे। तो अभी हम क्या करें? तो देखो, हम संगम युगी ब्राह्मण जो स्वयं को ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं, मैं उन ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियों से पहले बात करती हूँ कि आप बाबा को याद करें। अमृत वेले जो बाबा ने हमको नियम बताए हैं, श्रीमत दी है, तो हमारी पांडव गवर्नमेंट और फिर ये गवर्नमेंट, दोनों ने जो भी हमको कायदे, नियम, मर्यादाएं बताई हैं, हम दोनों सरकार का दोनों सरकार की नियम, कायदा, मर्यादा को मान्यता दे, मान्यता देकर उसका पालन करें। तो बाबा ने कहा है अमृत वेले उठकर मुझे याद करो, परंतु कैसे? विदेही होकर, अशरीरी होकर, बिंदु स्वरूप में, स्व के स्वस्वरूप में स्थित होकर, यानी देही अभिमानी स्थिति में कि मैं आत्मा हूँ, परमपिता परमात्मा की मैं संतान हूँ, हम सभी आपस में भाई भाई हैं। बस मुझे और किसी बात की याद ना आए, किसी भी देहधारी आत्मा की, मनुष्य आत्मा की याद न आए। याद आए तो सिर्फ एक बाबा और दूसरी मैं, हम दोनों के बीच में तीसरा कोई नहीं। मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। ये स्थिति के साथ हम एकाग्रता के साथ योग करें, और योग में हम अपने पावर हाउस शिव बाबा से शक्ति अपने में भरें, क्योंकि ये शक्ति भरने के लिए हमें अकेला बनना पड़ता है। कोरोना की महामारी, बीमारी भी अकेला कर देती है, उनको अकेला रखा जाता है, उनके नज़दीक कोई नहीं आता, वो किसी को देख नहीं पाते, उनको किसी से बातचीत नहीं करनी है, उनको किसी के पास आना जाना नहीं, उनको किसी के समीप नहीं रहना है, उनको हर प्रकार से अलग रखा जाता है। यहाँ तक कि उनकी भोजन की थाली भी उनको दूर कमरे से बाहर रख दी जाती,
उनको खुद वहाँ से लेकर के कमरे में बैठ के खाना पड़ता, और भोजन भी पूरा खाना पड़ता। अगर भोजन पूरा नहीं खाया तो अंदर में ताकत नहीं रहती, और ताकत न रहने से वो इतने कमज़ोर हो जाते, इतने कमज़ोर हो जाते, जो उनको आखिर व्यर्थ संकल्प चलने लगते। उनके मन के अंदर नेगेटिविटी चलती है। नेगेटिविटी क्या चलती है कि बस अभी तो मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगा, मेरा क्या होगा, मेरा धंधा, मेरी नौकरी, मेरी ऑफिस, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरे संबंधी, पता नहीं उसको क्या क्या बातें याद आने लगती है। वो अपने को अकेला महसूस करता हुआ एकांत में इतना परेशान होता है, इतना परेशान, उसमें ऑक्सीजन नहीं मिलता, शारीरिक कमजोरी, मन भी कमजोर, तो वो इंसान करे क्या? आखिर वो व्यर्थ संकल्प करते करते करते, आपने पेपरों में पढ़ा होगा, टीवी पर संदेश न्यूज़ में सुना होगा कि कई दर्दी कोरोना की बीमारी को जैसे ही पता चलता है कि मुझे कोरोना हुआ है, वो वहाँ से कहीं भाग जाता है, छिप करके अपने घर को छोड़कर भागता है, कोई हॉस्पिटल छोड़कर भागता है, कोई फिर क्या करते हैं, बंद कमरे में सुसाइड कर लेते हैं, कई और कोई तरीके अपनाकर सुसाइड कर लेते। तो यहाँ तक उनकी हिम्मत छूटती है, सहन शक्ति टूटती है। तो यहाँ भी बाबा हमें कहते हैं, मीठे बच्चे, याद में रहते समय व्यर्थ संकल्पों से वंचित रहें, दूर रहें। व्यर्थ संकल्पों का भोजन आत्मा को न दें, क्योंकि भोजन अगर व्यर्थ संकल्पों का आत्मा स्वीकार करेगी तो परेशान होगी। इसीलिए बाबा ने जो हमें ज्ञान के अच्छे अच्छे पॉइंट्स दिए हैं, गुणों के मोती दिए हैं, शक्तियों का खजाना दिया है, या ये कहूँ कि ये हमको जो ज्ञान, गुण, शक्ति, सामर्थ्य, हिम्मत, ये जो हमको भोजन बाबा ने दिया है, हम उसको पिए। योग अमृत है, ज्ञान भी अमृत है, हम उस अमृत का पान करें और बराबर करें। योग में हम बराबर समर्थ योग करें, व्यर्थ संकल्पों के साथ नहीं। अकेले करें माना मैं और मेरा बाबा, एकांत माना एक के अंत में, और आजू बाजू भी हमें कोई डिस्टर्ब करने वाला न हो। अगर है तो हमारे कान सुनते हुए न सुने, आंखें देखते हुए कुछ न देखे, मुख से जो भी बोलेंगे धीरे से बोलेंगे, कम बोलेंगे, शांति से बोलेंगे। तो ये सब करने से हमारे में शक्ति अंदर भरेगी, जमा होगी, और फिर स्मृति भी पावरफुल रखे। व्यर्थ संकल्प नहीं करेंगे तो हमारी शक्ति भी यूज नहीं होगी, और शक्ति जब यूज नहीं होती है तो वो जमा होती है। तो हम शक्तियों को पावरफुल पॉजिटिव संकल्पों से जमा करेंगे, और वो जमा किए हुए संकल्पों के साथ हमारे में जो सामर्थ्य आएगा, उस सामर्थ्य को शस्त्र बनाकर हम कोरोना के सामने सामना करेंगे। हम सहन करेंगे, बुखार आएगा, हम दुनिया वालों की तरह या जो कमज़ोर लोग होते हैं उनकी तरह हाय हाय नहीं करेंगे, लेकिन हम बाबा को याद करेंगे। बाबा को याद करते हुए ड्रामा में जो हुआ उसमें कल्याण, ऐसी अच्छी अच्छी पॉजिटिव बातें याद करेंगे, और आगे भविष्य के लिए हम अपने मन को दृढ़ता की गांठ से बांधेंगे कि अब हम किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। उसमें जो भी हमें कायदे और नियम बताए गए, हम प्रतिज्ञा करेंगे कि हम उन कायदे और नियमों के अंदर चलेंगे, क्योंकि इसमें हमको आत्मबल चाहिए, हमको अंदर की शक्तियाँ चाहिए,
और ये आत्मबल, अंदर की शक्तियाँ, ये हमको प्रभु को याद करने से ही प्राप्त होती है। यही बात मैं दुनियावी मेरे जो भी भाई बहनें हैं उनको भी कहती हूँ कि प्रभु की स्मृति से ही आपको ये शक्ति प्राप्त होगी। अतः आप हाय हाय न करें, लेकिन आपके पास जितनी सहन शक्ति है आप उसको सहन करें। आप जितना सामना कर सकते हैं आप सामना करें, आप डरे नहीं। आप डरेंगे तो मरेंगे, परंतु आप ये सोचें कि नहीं, बीमारी तो बीमारी होती है, बीमारी को मिटाने वाला मैं डॉक्टर हूँ, बीमारी को खत्म करने वाला मैं शक्तिवान, सर्वशक्तिमान प्रभु की मैं संतान, मैं भी शक्तिमान हूँ। तो मेरी शक्तियाँ उनके ऊपर मैं यूज़ करूँ। तो अपने को अंदर में हिम्मत बांधने की, सहन करने की शक्ति भरने की नहीं हो तो जिन्होंने सहन किया है उनको याद करके कि उन्होंने इतना सब कुछ सहन किया, तो क्या हम इतना सहन नहीं कर सकते? तो ऐसे हम अपने को सहन कराएं, सामना करें, हम उन कोरोना का सामना करें कि तू मुझे क्या मिटाएगा, मैं तुझे मिटा के छोड़ूंगा। और घबराए नहीं, घबराएंगे तो वो गले लगेगा, हम उसको गले लगा के उसका गला ही दबोच दे तो वो खत्म हो जाएगा। तो ये सब करने के लिए आपको सर्वशक्तियाँ चाहिए। अब ये सर्वशक्तियाँ कहाँ से मिलेगी? वो मिलेगी आपको सर्वशक्तिमान ऑलमाइटी अथॉरिटी एक ईश्वर से, भगवान से, प्रभु से। आप जिसको भी भगवान प्रभु मानते हो आप उनसे वो शक्ति लो, आप उनको याद करो और उनकी याद में रहो। उनके जो भी आपको अच्छी अच्छी बातें याद हो, वरदान याद हो, उनके किस्से याद हो, वो याद करो और अपने अंदर आप ताकत भरो। तो ये अंदर का बल चाहिए आप, और वो अंदर का बल आपको ऑक्सीजन देगा। ऑक्सीजन से क्या होगा कि आपको सांस लेने में तकलीफ कम होगी, और जब सांस लेने में तकलीफ कम होगी तो आप हल्की हल्की एक्सरसाइज करेंगे, और वो हल्की हल्की एक्सरसाइज करते करते आप धीरे धीरे ऐसा प्राणायाम करने लगेंगे कि आपके अनुलोम विलोम से जो उच्छ्वास बाहर निकलेगी वो उस कोरोना को मार के खत्म करेगी, और जो ऑक्सीजन है वो अनुलोम अंदर आपके जाएगा। इस प्रकार अनुलोम विलोम भी आपको मदद करेंगे। तो आप अनुलोम विलोम करके भी अपने में खूब प्राणवायु भर सकते हो। आप एक्सरसाइज करके अपनी हिम्मत बढ़ा सकते हो, अपनी ताकत बढ़ा सकते हो, अंदर की कमजोरियों को मिटा सकते हो। तो ये सब आप करें, परंतु याद रहे प्रभु को बीच बीच में याद ज़रूर करें। ये ऑक्सीजन से भी अति आवश्यक ऑक्सीजन है, प्राणवायु है। आप बीच बीच में प्रभु की स्मृति में बैठें, प्रभु से बातें करें, प्रभु से शक्ति लें, और प्रभु को आप याद करते हुए प्रभु को कहें कि मैं आपका बच्चा हूँ, आप सुखदाता हो, मैं दुखी क्यों? आप निरोगी को रोगी बनाने वाले हो, मैं रोगी क्यों रहूं? आप सभी बीमारियों को मारने वाले हो, तो मैं बीमार क्यों रहूं? आप सभी अशांतियों से सभी को बाहर निकालने वाले हो, शांति प्रदान करने वाले हो, तो मैं अशांत क्यों रहूं? आप सभी को शक्ति प्रदान करने वाले, मैं शक्ति से कमज़ोर क्यों रहूं? इसलिए हे प्रभु, मैं सब कुछ आपको समर्पित करता हूँ, स्वयं को भी आपको समर्पित करता हूँ। मेरे जो भी सोच व्यर्थ चल रहे हैं वो भी आपको समर्पित करता हूँ।
तो हे प्रभु मुझे शक्ति दो, हे प्रभु मुझे मेरी रक्षा करो। तो सच्चा रक्षक बन करके वो आपकी मदद करेगा। इतना प्रभु में विश्वास रखो। निश्चय बुद्धि विजयंती। और अगर वो नहीं रख सकते हो तो आप अपने में हिम्मत भरो, खुद भरो, स्वयं ही स्वयं अपने को सहन करने के काबिल बनाओ, सामना करने के योग्य बनाओ और फिर कोरोना से सामना करो। मौत से बिल्कुल डरो मत, निर्भय होकर के कोरोना की बीमारी में आप अपनी शक्तियों को बढ़ाते चलो। तो ये दो तरीके हैं। अब ये दोनों तरीकों को आप अपनाएंगे, स्वीकारेंगे, मान्यता देंगे तो आप कोरोना से यूं निकल जाएंगे। कोरोना फिर आपके तरफ मुंह मोड़ के भी देखेगा नहीं, आपसे वो दूर भागेगा। तो इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी कोरोना की महामारी की बीमारी से बचे हुए रहो। कोरोना आपसे डर कर रहे, आपसे वो दूर रहे, वो आपसे इतनी दूर जाए कि उसको ये भय बैठ जाए कहीं मेरे को इन्होंने देख लिया तो इनके नेत्रों से निकलने वाली शक्ति की किरणें मुझे खत्म कर देगी। तो सुना हमें क्या करना है? तो अपनी ह्यूमैनिटी बढ़ाने के लिए, रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाने के लिए हमें भोजन बराबर करना है। शरीर का भोजन भी उसको देना है, चाहे वो अच्छा लगे या न लगे। स्वाद का त्याग कर हमें भोजन को स्वीकार करके अच्छी तरह खाना है, तभी शरीर को ताकत मिलेगी। ऐसे ही व्यर्थ संकल्पों का भोजन न करके समर्थ संकल्पों का, सकारात्मक संकल्पों का, अच्छे विचारों का भोजन करके आत्मा को शक्तिदायक बनाना है, ताकत बढ़ानी है। तभी तो कहा गया जैसा अन्न वैसा मन, जैसे विचार वैसा व्यवहार, जैसे आचार वैसे व्यवहार, जैसा विचार ऐसा आचार, माना आचरण, और जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो ये हमारे पर है कि हम अपने विचार शुद्ध रखें, शुभ रखें स्वयं के प्रति। ये ना सोचें कि अभी मैं मर गया, बाप रे कोरोना हो गया, अब मैं कैसे चलूँगा, कैसे जीऊँगा। नहीं, स्वयं के प्रति भी शुभ सोचो, अच्छा सोचो। जो बाबा ने कहा कि मैं विजयी रत्न हूँ, विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, सफलता मेरे चरणों में है, मैं सफल स्वरूप हूँ। तो ऐसे अच्छे विचार करें, दृष्टि में यही रखें कि मैं कोरोना से मुक्त हूँ, कोरोना से दूर हूँ। कोरोना मेरी नज़रों में भी नहीं है। जब नज़रों में नहीं, वृत्ति में नहीं, तो मुझे क्यों सृष्टि में दिखाई पड़ेगी? तो मेरी सृष्टि में कोरोना है ही नहीं। फिर मुख से बोलें अच्छा सबसे, क्योंकि वो परेशान करेगी, तंग करेगी। हम हाय हाय करेंगे, रोएंगे, माथा पीटेंगे, नहीं। जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। मुख से हम सभी मेडिकल विंग के ऊपर से लेकर नीचे तक, सर्जन, डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट, जो भी कर्मचारी हैं, नर्सिस, सिस्टर्स या जो भी काम करने वाले, सभी को हम बहुत बहुत शुक्रिया कहेंगे, शुक्रिया करेंगे। और प्रभु का तो हम अति 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 शुक्रिया मानेंगे। और इस प्रकार सभी का शुक्रिया करते हुए हम कोरोना में धीरज रखेंगे। वो बीमारी में लॉकडाउन भी रहता है, हमारे सामने कई लोग आते हैं, मिलते हैं, बातें करते हैं, तो हम धीरज भी रखेंगे। बीमारी आई माना हम घबरा के अधीर हो जाते हैं, अधीरता में हम कुछ भी सोचते हैं, नहीं। हम थोड़ा धीरज रखें, बीमारी धीरे 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 खत्म होगी, ज़रूर होगी, होनी ही है।
तो धीरे रखें और फिर संतोष भी रखें और अंदर ये सोचें मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं दूसरों से बहुत अच्छी स्थिति में हूँ, क्योंकि मुझे कौन मिला है? मुझे स्वयं बाबा मिले हैं, स्वयं भगवान मिले हैं। उनके हाथ में मेरा हाथ है और उनकी श्रीमत का मेरे को साथ है। तो हम कभी हारेंगे नहीं।